दोस्तों आज हम पढ़ेंगे सातवाहन वंश के बारे में रीडिंग करेंगे। सातवाहन वंश कैसे स्टार्ट हुआ। देखो, मौर्योत्तर काल में 200 बीसी से 300 एडी के लगभग जब मौर्योत्तर काल मौर्य काल का अंत हो गया तो उस समय शुंग वंश स्थापित हुआ। उसके बाद कर्ण वंश की स्थापना हुई और फिर सातवाहन वंश की स्थापना हुई। थोड़ा सा मौर्योत्तर काल के बारे में जानने का स्रोत है, अभिलेख है उसके। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख या संस्कृत का प्रथम अभिलेख है। खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख, गौतमी वलसरी के नासिक अभिलेख, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी के कंदेरी कन्हेरी अभिलेख, धनदेव का अयोध्या अभिलेख। और साहित्यिक साक्ष्य से हमें पता चलता है दिव्यावधान, ललित विस्तार, मिलिंद पानो, कालिदास रचित अग्निमित्रम, पतंजलि के महाभाष्य, स्टैबो के ज्योग्राफी और प्लिनी के नेचुरल हिस्ट्री से हमें पता चलता है। सातवाहन वंश। जिस तरह उत्तर भारत में मौर्यों के उत्तराधिकार शुंग और कर्ण वंश हुए, उसी तरह मध्य भारत में मौर्यों के उत्तराधिकारी सातवाहन वंश हुए। पुराणों में इस राजवंश को आंध्र भृत्य कहा गया है। सातवाहनों का प्राचीनतम अभिलेख दक्षिण पश्चिम में प्राप्त हुआ, जिसमें सातवाहन वंश के शासकों को दक्षिणापति कहा गया है। इस राजवंश के प्रारंभिक शासकों के अभिलेख महाराष्ट्र के नासिक और नाना घाट से प्राप्त हुए हैं। सिमुक सिमुक कर्ण वंश के अंतिम शासक सुशर्मन की हत्या कर सातवाहन वंश की स्थापना की। कृष्ण। पुराणों के अनुसार सिमुक का उत्तराधिकारी उसका भाई कृष्ण था। इसके 18 वर्षों तक शासन किया। इसके समय में सातवाहन साम्राज्य का विस्तार पश्चिम में नासिक की ओर हुआ। पुराणों के अनुसार इसके उत्तराधिकारी उसके पुत्र सतकर्णी प्रथम ने 2 अश्वमेध यज्ञ एवं एक राजसूय यज्ञ संपन्न किया। संपर्क सम्राट की उपाधि धारण की। इसके अलावा दक्षिणापथपति तथा अप्रतिहत चक्र की उपाधि धारण की। इसने कलिंग नरेश खारवेल से युद्ध किया तथा चांदी के अश्व की आकृति अंकित की सिक्कों पर। इसने कलिंग नरेश खारवेल से युद्ध किया था तथा चांदी के सिक्कों पर अश्व की आकृति अंकित करवाई। इसमें गोदावरी नदी के तट पर स्थित प्रतिष्ठान को अपनी राजधानी बनाया। सतकर्णी प्रथम की मृत्यु के समय उसके 2 पुत्र अल्पाए थे, जिनके कारण इसके पत्नी नयानिक ने संरक्षिका के रूप में प्रशासन का संचालन किया। सतकर्णी प्रथम की मृत्यु के बाद सातवाहनों का इतिहास कुछ समय तक अंधकारपूर्ण रहा। हाल। मत्स्य पुराण के अनुसार यह सातवाहन वंश का 17वां शासक था। हाल के बारे में, हाल ने गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना की। राजा हाल के सेनापति विजयानंद ने लंका को अपना स्वामी बनाने के लिए विजित किया था। संभवतः राजा हाल ने लंका शासक की पुत्री लीलावती से विवाह किया। हाल इस वंश के महान कवि एवं साहित्यकार थे। हाल के दरबार में गुणाढ्य निवास करते थे, जिन्होंने बृहत कथा की रचना की। गौतमीपुत्र सतकर्णी ने शकों, यवनों एवं पल्लवों को पराजित कर सातवाहन वंश की पुनः प्रतिष्ठा वापस की। इन्होंने शक शासक नहपान को पराजित कर उनके चांदी के सिक्कों पर अपना नाम अंकित करवाया। नासिक अभिलेख गौतमीपुत्र सतकर्णी की मां गौतमी वलस्त्री। इसमें इनकी सैनिक विजयों का उल्लेख मिलता है, जिसमें वर्णित है कि सतकर्णी के घोड़ा 3 समुद्रों का पानी पीता था। इन्होंने वर्णकटक स्वामी की उपाधि धारण की तथा साथ ही वर्णकटक नामक नगर बसाया। गौतमीपुत्र सतकर्णी को वर्णशंकर प्रथा को रोकने का श्रेय प्राप्त है। वशिष्ठी पुत्र पुलमावी। इसके शासनकाल में काद्रमाक नस्ल के सबसे शक्तिशाली शासक रुद्रदामन ने पराजित कर अनेक प्रांतों पर अधिकार कर लिया। इसने अमरावती बौद्ध स्तूप के चारों ओर रेलिंग का निर्माण करवाया था। इसका विवाह शक महाक्षत्रप रुद्रदामन की पुत्री से हुआ। यज्ञश्री सतकर्णी इस वंश के अंतिम प्रतापी शासक थे। इन्हें संभवतः वाणिज्य व्यापार से गहरा लगाव था, क्योंकि इनके सिक्के में नाव जहाज के चित्र अंकित हैं। पुलमावी फोर्थ सातवाहन वंश का अंतिम शासक। विविध तथ्य। सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत थी। सातवाहन काल में चांदी व ताम्र के सिक्के का प्रयोग होता था, जिसे कर्षापण कहते थे।
सातवाहन में आर्थिक लेनदेन के लिए शीशे के सिक्के का प्रयोग किया था। इसके अलावा इस काल में पोटीन, तांबा और कांसा का सिक्का प्रमुख था। सातवाहन शासकों ने ही सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमिदान या जागीर देने की प्रथा चलाई थी। सातवाहन में मातृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था थी। थैंक यू।